बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सरद एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 9। चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे पास कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे, वो हमने सारा डिटेल में पढ़ा था। इससे पहले लेक्चर में आप लोग सरहद एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज के वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर आप ये फाइंड कर सकते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग कौन कौन से हैं? हमारे पास 3 टाइप्स हैं: बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। तो हमारे पास अब हम वन बाय वन हर एक को डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे पास तीनों क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो पहले आते हैं हमारे पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? इट वर्क थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम एंड अ सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या करता है? एक सीक्वेंस में काम कर देता है। जैसे हम इसकी एग्जांपल क्या लेते हैं, सपोज करें हर मंथ आपको क्या मिल जाता है? टेलीफोन बिल मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल जाता है, केबल बिल मिल जाता है। क्या ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है? आप लोग कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग होती है जिसमें ये क्या कर देते हैं, हर बंदे का जो मंथली बिल है वो पहले से फिल हो जाता है, बाकी रिक्वायरमेंट्स जो यूनिट होते हैं वो डाल देता है क्या, जो ऑपरेट कर रहा है सिस्टम को। तो ये हमारे पास बाकी बिलिंग जो है वो उसका स्क्रीन पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये क्या करता है? एक सीक्वेंस ऑफ कमांड में खुद ब खुद एक काम करता है। सही। इसके अलावा इसका एक नुकसान ये है कि सम टाइम आपको पता नहीं होता है, यूज़र को पता नहीं होता और ऐसा टास्क परफॉर्म हो जाता है, सही है, जिसका उसको पता ना हो। इसके बाद हमारे पास है दूसरा बी नंबर, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज करें एक चीज़ है हमारे पास, एक सिस्टम है हमारे पास, उसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहा है एट अ टाइम। तो ये क्या कर देता है कि इसका सीपीयू क्या कर देता है कि रिसोर्स एलोकेशन का काम कर देता है। मतलब एक बंदा जो है वो लो काम कर रहा है तो वो उसको लो कैपेसिटीज़ वाली चीज़ें फराहम कर देता है। एक बंदा हैवी काम कर रहा है तो ये क्या कर देता है, तो उसको ज़्यादा रिसोर्सेज फराहम करता है ताकि उसका टास्क भी परफॉर्म हो। इसमें ज़्यादातर क्या हो जाता है, अगर सपोज करें बहुत ज़्यादा रश हो जाए, बहुत ज़्यादा यूज़र हो जाते तो सिस्टम हैंग हो जाता है। तो टाइम शेयरिंग में क्या हो जाता है, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टी यूज़र होते हैं जो क्या करते हैं, सिंगल पावर कंप्यूटर होता है शेयर अमंग मल्टीपल यूज़र, सही है। तो इसको क्या कर देता है, एक कंप्यूटर सिस्टम जो पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम होता है मल्टीपल यूज़र के बीच में डिवाइड हो जाता है उसके रिसोर्सेज। अच्छा, रियल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास क्या हो जाते हैं? रियल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास क्या है? अ मल्टी टास्किंग सिस्टम दैट आर डिज़ाइन टू गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। सपोज करें आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसमें एक फॉर्म आ जाता है, वो आप फिल कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, तो इमीडिएट रिस्पांस आपको आ जाता है कि आपका ये कॉलम जो है फिल नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, आप सपोज करें एयरलाइन टिकट बुक करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है कि आपको इमीडिएट रिस्पांस दे देता है कि ये इस फ्लाइट में आपके लिए जगह नहीं है, आप दूसरा बुक कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है? उस सारी रिक्वायरमेंट आपको क्या कर देता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, सही। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग है। अब हम आ जाते हैं गेटिंग स्टार्ट विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास क्या होते हैं? बेसिक आइकन्स
जो हमारे पास आजकल के विंडोज़ आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आइकन बेस होते हैं। जितने भी हमारे पास आप लोग ऐप्स देख लें, कंप्यूटर ऐप्स देखें, तो आप लोगों को दिखाया गया होगा कि वो उस ऐप की पिक्चर होगी या उससे रिलेटेड कोई पिक्चर होगी। मिसाल के तौर पर फेसबुक का आइकन देख लें मोबाइल में, तो फेसबुक से रिलेटेड होगा, उस ऐप से स्टार्ट होगा। या व्हाट्सएप को देखें, व्हाट्सएप ग्रीन कलर का वो अपना आइकन यूज़ करता है, सही है। तो ये हमारे पास गेटिंग स्टार्ट विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास आइकन यूज़ होते हैं। तो विंडो आजकल हमारे पास जो भी आती है वो आइकन बेस होती है, मतलब इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमको। तो अब हम आते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम कंप्यूटर में नई विंडो करते हैं तो हमारे पास पहले ये 4 आइकन्स डेस्कटॉप पे शो होते हैं। कंप्यूटर्स, माय कंप्यूटर होता है, माय डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिसाइकल बैन होता है, इंटरनेट होता है। इन चारों के क्या होते हैं, आइकन्स डेस्कटॉप पे पड़े होते हैं। इसके अलावा आइकन हमारे पास इंफॉर्मेटिव पिक्चर होते हैं। सपोज़ करें आप लोग माय कंप्यूटर को देखें, तो माय कंप्यूटर आपको मेन आपका कंप्यूटर दिखाता है। माय कंप्यूटर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको सी फोल्डर आ जाता है, डी फोल्डर आ जाता है, ई फोल्डर आ जाता है। जितने में आपने अपने हार्ड ड्राइव को डिवाइड किया होता है वो सारे आपको शो करता है। तो अभी हम 1 बाय 1 को पढ़ेंगे। कंप्यूटर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर आइकन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ये हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी सोर्सेज हैं उन सब का वो मजमुआ है। रिसाइकल बैन हमारे पास क्या है, रिसाइकल बैन में वो फाइलें होती हैं जिसको हम डिलीट करते हैं, सही है। इसके अलावा कंट्रोल पैनल हमारे पास वो है जिससे हम अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं। सपोज़ करें आपका माउस जो है वो तेज़ काम कर रहा है, तो आप इसको स्लो कहाँ से करेंगे, कंट्रोल पैनल से करेंगे। आपका डेस्कटॉप में मिसाल के तौर पर कुछ मसला है, इंस्टॉलेशन में कुछ मसला है, तो ये आप कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेटवर्क। तो नेटवर्क आप लोगों ने को देखे, द आइकन इज़ यूज टू व्यू एंड सेट द नेटवर्क रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर के। आप लोगों को कनेक्टिविटी के सोर्सेज दिखाते हैं कि आपके पास कितने सोर्सेज हैं। सपोज़ करें 4-5 जगह से वाईफाई ऑन है, तो आप इंटरनेट के आइकन्स पे जो साइड पे डेस्कटॉप पे बिल्कुल राइट साइड के कॉर्नर में होता है, डाउन साइड पे, तो उस पे आप अपने माउस के कर्सर को लेके आएँ तो आपको सारे सिग्नल दिखा देगा कि इसका सिग्नल आ रहा है, इसका सिग्नल आ रहा है। फिर हम आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मैनेज डेटा। मैनेज डेटा में हमारे पास है फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स हमारे पास क्या होता है, एक सपोज़ करें एक ही चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक मजमूआ होता है। सपोज़ करें अ फाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इट कैन बी स्टोर परमानेंटली बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेज लाइक हार्ड डिस्क। इसमें हम क्या करते हैं, हम हार्ड डिस्क में इसको सेव कर सकते हैं फाइल के। सपोज़ करें एक वर्ड का एक फ़ाइल आपने खोला, उसको नाम दिया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर किए, तो इसको फ़ाइल कहते हैं। जब सपोज़ करें आप लोगों के पास मुख्तलिफ फ़ाइल हो जाते हैं, सपोज़ करें आप पेपर बनाते हैं, क्लास 1 का पेपर हो गया, क्लास 2 का पेपर हो गया, क्लास 3 का पेपर हो गया, क्लास 4 का, तो ये एक ही जैसे फ़ाइल हो गए। उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए फिर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। तो फ़ोल्डर किस तरह बनता है, फ़ोल्डर के बनाने का आसान तरीका ये है कि आप देखें, स्क्रीन पे क्लिक करें, कहीं पर भी राइट क्लिक करें, वहाँ से आप लोगों के पास एक क्या कहते हैं, विंडो खुल जाती है। इसमें मेन्यू खुल जाती है। उस मेन्यू में आप आ जाएं न्यू पर क्लिक करने के बाद, न्यू पर कर्स या माउस को लाने के बाद आप लोगों के पास एक एरो का निशान है, वो खुल जाता है। तो उसके में लिखा होता है फ़ोल्डर पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास नया फ़ोल्डर बन जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सपोज़ करें आप कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं एक फ़ाइल को, फ़ोल्डर को, तो आप क्या करते हैं, सिंपली उस पर
कंट्रोल शॉर्टकट उसका ये है कि कंट्रोल सी करें और उस पर माउस को ले आएँ, राइट क्लिक करें, कॉपी करें और उसको जिस जगह पर एलोकेट करना चाहते हैं वहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी से आप ये कर सकते हैं और जहाँ पर करना चाहते हैं वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर इसको कंट्रोल वी के साथ कंट्रोल पेस्ट, मतलब पेस्ट जहाँ पर आप उसको ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल वी के साथ आप ये कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल की तरह मतलब कॉपी की तरह एक और ही कमांड है हमारे पास, कट। ये हमारे पास क्या करता है, एक फोल्डर ये कॉपी बना देता है, मतलब डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास क्या करता है, डुप्लीकेट बनाता है, उसी तरह की दूसरी चीज़ बनाता है। कट हमारे पास क्या कर देता है, ये बिल्कुल ही उसी फाइल को एक जगह से कट करके दूसरी जगह लेके जाता है, मतलब कॉपी नहीं बनाता, ये ओरिजिनल को ही उठाकर दूसरी जगह लेके चला जाता है। अब हमारे पास है डिलीट फोल्डर। अगर सपोज़ करें आप लोगों के पास एक फ़ोल्डर जो है वो आपके काम का नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, सॉरी डिलीट का बटन उस पर माउस को लाएं, सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएं कीबोर्ड में तो आपका डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप उस पर राइट क्लिक करें, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सही है। अब हमारे पास है सिस्टम इंस्टॉलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो बहुत से लोगों को ये तरीका आता भी होगा विंडो इंस्टॉलेशन का, बहुत जिनको नहीं आता उनको मैं जल्दी सिखा देता हूँ। ये आप लोगों के कंप्यूटर बुक में है भी, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी स्टेप सिखा देता हूँ। आप क्या करें, अपने कंप्यूटर का डीवीडी रूम खोलें, उसमें विंडो डालें, विंडो 7 करना चाहते हैं, विंडो 10 करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, और उसको वापस बंद करने के बाद F12 का ऑप्शन आप लोगों को आ जाएगा कि आप इसको बूट अप करना चाहते हैं डीवीडी रूम से। तो जब आप F12 दबाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। अगर सपोज़ करें विंडो मतलब कंप्यूटर में पहले से ही ऑप्शन डीवीडी रोम सेलेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा आप लोगों के पास इस तरह का कि अदर विंडो हो जाएगी। इस पे आप नेक्स्ट को दबाएं, नेक्स्ट के बाद आप इंस्टॉलेशन आ गया है आपके पास, इंस्टॉलेशन नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पर आप लोगों के पास एक नई विंडो हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग आकर इसको क्या करें, टिक करें, मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं इनके शराइत और ज़वाबित को, और इसके बाद नेक्स्ट दबाएं। नेक्स्ट के बाद आप अगर अपग्रेड करना चाहते हैं या कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक करें। अपडेट पे क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, आपके हार्ड डिस्क की पूरी साइज़ आ जाएगी। आप उसको अगर 3 में करना चाहते हैं, CD और E में करना चाहते हैं तो आप उसको उतने MBs दें, आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट दबाने के बाद आप लोगों का क्या होगा, विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। विंडो इंस्टॉलेशन के कंप्लीशन के बाद ये देखें एक 1 बाय 1 टिक होता जाएगा। जब ये सारे टिक हो जाएं तो आप लोग से यहाँ पर अगले स्टेप में पासवर्ड मांगेगा, सॉरी इंटर यूज़र नेम मांगेगा, कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा है उसको एंटर करें। इसके बाद हमारे पास अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो पासवर्ड इसमें एंटर करें। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है इंटर प्रोडक्ट की, इसकी की होगी क्योंकि ये इसको अनलॉक कर देता है। वो की यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करें, यहाँ पर वहाँ से सीरियल की में आ जाता है, वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, और इसके बाद आप लोग क्या करें, यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग पर क्लिक करें तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, विंडो कंप्लीट होती जाएगी। और इसके बाद आप लोग टाइम जोन जो रखना चाहते हैं, डेट को सही करें जो है, और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम पब्लिक नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, वर्क नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, होम नेटवर्क भी कर सकते हैं। तो आप अगर होम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो होम नेटवर्क करें, पब्लिक नेटवर्क करना चाहते हैं तो पब्लिक नेटवर्क करें, अगर वर्क के लिए करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें। तो ये आप लोगों का विंडो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो है यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा।
इसको बार बार पढ़ें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। थैंक्स।